Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World। आज हम किस विषय पे चर्चा करते हैं? क्योंकि मकर संक्रांति का ये पर्व आ गया है तो हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। इसकी सावधानियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पर से पहले मैं ये बता देता हूं कि ये 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, पर इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पे मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो जिंदगी है वो हमारी मिठास से भरी हुई हो, जिसमें गुड़ तिल के जैसे पकवान हो और पतंग की जैसी उड़ान हो। पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस बार आपको जो सावधानियां रखनी है वो जरा ध्यान से सुनना, नहीं तो कोई बहुत बुरा हादसा हो सकता है। इससे पहले मैं कुछ घटनाएं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान देना। 2019 के अंदर दिल्ली के अंदर कोई 18 साल का लड़का था, रवि। उसकी क्या है, पतंग की डोर से गर्दन कट गई। बाइक पे जा रहा था वो और रास्ते में पतंग उड़ती उड़ती आई और उसके मांझे से या डोर से उसकी गर्दन कट गई। गर्दन कटने से अब आपको पता है क्या स्थिति बनती है, खून से लथपथ। उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया, पर वो तड़प तड़प के मर गया। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? एक तो यह है चाइनीज मांझे के कारण से जो हम खरीदते हैं। इस पे ध्यान देना, हमें कोशिश ये करनी है कि इस तरह के मांझे ना खरीदे। दूसरी एक घटना है जिसमें एक बच्चा है, हरमाड़ा थाना के पास दौलतपुरा गांव में, जो पतंग लूटने के लिए भाग रहा था। लूटते लूटते एक कुएं में गिर गया, क्योंकि कुएं के मुडेर नहीं थी, इसलिए वो नीचे गिर गया। एक तो हमें ध्यान देना है, ऐसे कुएं या तो बंद कर दिए जाए या उसकी मुडेर अच्छी तरह से बनाई जाए, तभी सही होगा। अदरवाइज इस तरह के हादसे हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा हादसा दिल्ली का है। ये 5वीं मंजिल से 11 साल का लड़का वो गिर गया। कैसे? पतंग उड़ाते उड़ाते उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहां है। बिल्कुल उसको ना दीवार के पास आया और नीचे गिर गया। ऐसा भी इंसान को नहीं होना चाहिए कि इसको पता ही नहीं चले। और एक है जो उसकी सेफ्टी के लिए कुछ रखना चाहिए। एक तो दीवार ऊंची रखनी चाहिए और दूसरा दीवार मजबूत हो, छत की दीवार। ठीक है। और आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो उसे बता सके। अकेले बच्चा उड़ाता है, उसको पता ही नहीं है क्या हो जा रहा है, बेहोश, उस पतंग के नशे में चूर। ठीक है, हमें इस बात पे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है 2022 की घटना है, जो पिछले साल की घटना है। नेहा नाम की एक लड़की, जो 20 साल की, करीबन 20 साल की उम्र उसकी, उज्जैन के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो उज्जैन है, वहां पर स्कूटी से जा रही थी। फिर उसकी भी गले में वो मांझा, जो चाइनीज मांझा, अटक गया और वहीं पर वो गिर गई और पूरी जो सड़क है वो खून से लथपथ हो गई। ये माजरा इतना भयानक था, लोग देखते ही थर्रा उठे। अब आप देखिए क्या स्थिति है ये। फिर उसके बाद पिछले साल 19 दिसंबर को गुजरात में एक व्यक्ति की ऐसे ही बाइक पे जा रहा था और गर्दन कट गई। पर यह है कि वो उसको समय पर ले जाया गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया और वो ठीक तरह से बच गया। ठीक है। और अभी इस साल जनवरी की शुरुआत में 2 जनवरी की घटना है ये। गुजरात के अंदर सूरत एक जगह है, उसमें नवा गांव है। 52 साल का एक
बलवंत पटेल नाम का व्यक्ति बाइक पर जा रहा था और ऐसे ही चाइनीज मांझे से उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही वह दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। तो हमें क्या सावधानियां रखनी है, सावधानियों पे ध्यान देना। एक तो जब भी हम बाइक चलाएं या स्कूटी चलाएं, दोनों सूरतों में क्या है, उसके आगे की तरफ एक लोहे की ताड़ी लगा ले। उससे क्या होगा कि जो कोई भी मांझा आएगा, जो कुछ होगा वो उसमें अटक जाएगा और आपकी सेफ्टी रहेगी। दूसरा, आपको हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट तो हर जगह जरूरत होता है, सुरक्षा जब भी आप है ना गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट तो लगाना ही चाहिए, चाहे आप ये चाइनीज मांझे की बात करें या कैसे भी करें, ठीक है। तो हेलमेट लगा के रखे और एक गले में स्कार्फ बांध के रखे। सर्दी तो है, बांधने में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो गले में स्कार्फ बांध के रखे। उससे क्या है, अगर डोर किसी तरह से आपके गर्दन में या सिर पे लगती भी है तो सुरक्षा हो जाएगी, वो आपकी गर्दन को नहीं काटेगा, ठीक है। और एक है जो बच्चों को पीछे की तरफ बिठाएं, चाहे आप स्कूटी पे हो चाहे बाइक पे, बच्चों को पीछे की तरफ बिठाओ, जिससे क्या है उनकी सुरक्षा हो सके। फिर उसके बाद है, हमें गाड़ी की स्पीड भी धीमी रखनी चाहिए। अगर हम स्पीड धीमी रखेंगे तो हम सुरक्षा भी कर लेंगे, हम बच भी सकते हैं, सामने की चीजें देख भी सकते हैं, सब स्थिति को भांप सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी कोई गलती हुई हो उसका सामना कर सके। पर वो तब होगा जबकि आप स्पीड कम रखेंगे। और वैसे भी एक जगह जैसा कि मैंने पढ़ा था कि जिसको जल्दी थी वो चले गए। तो अगर किसी को जल्दी है तो वो स्पीड तेज रख सकता है, क्योंकि उसे भगवान के पास तो जाना ही है। तो स्पीड तेज रखो, और अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो फिर स्पीड कम रखो। देखो, एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में ऐसी कोई चीज इतनी जरूरी नहीं है जितनी आपकी सुरक्षा। तो मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप मकर संक्रांति के इस अवसर पर सावधान रहे, खुद भी सावधान रहे और बच्चों को भी सावधान रखे। बच्चों को भी चाइनीज मांझा ला कर नहीं दे, और अगर बच्चा यूज कर रहा है तो उसे हटा दे, ठीक है। इससे क्या है, उसकी भी सुरक्षा है। छत पे उसका ध्यान रखे, या कहीं पर भी जहां कहीं भी ये इस तरह का उत्सव वगैरह मनाया जा रहा है वहां पर भी उसके साथ रहे, सुरक्षा का ध्यान रखे। यही मेरी आपसे कामना है, निवेदन है।